रामनवमी के मौके पर सरपसंदों के ज़रिए नज़र आतिश हुई मदरसा अजीज़िया आज भी अपनी बदहाली पर करवटें बदल रही है, मगर अब तक इस इमारत की बदहाली को दूर करने के लिए कोई बेहतर कदम नहीं उठाए गए। ये और बात है कि तेलंगाना की एक NGO सहायता ट्रस्ट तेलंगाना ने इस मदरसा की बदहाली को कुछ हद तक दूर करने के लिए एक बड़ा इमदादी खेप मदरसा को रवाना किया, जिसमें टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, कंप्यूटर, अलमारी व दीगर सामान शामिल है। इसके अलावा एक किताब का बड़ा खेप जिसमें नायाब किताबें मौजूद होंगी मदरसा को दस्तयाब कराया जाएगा। जबकि इस मौके पर स्टेट हैंडलूम के चेयरमैन नकीब अंसारी ने सामान की तफसीली जानकारी दी और कहा कि जल्द ही किताब का बड़ा खेप भी सहायता ट्रस्ट तेलंगाना रवाना करेगी। जबकि सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली मुख्तारुल हक ने इमारत तामीर से मुतल्लिक जानकारी दी और कहा कि जल्द ही इमारत तामीर से मुतल्लिक काम शुरू कराया जाना है। इस मौके पर मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना शाकिर, छोटन बिहारी, मोहम्मद अनवर के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। शायद आज़ाद हिंद में ये पहला ऐसा मौका था जब बिहार शरीफ की कदीमी मदरसा अजीज़िया को नज़र आतिश किया गया, यहाँ की किताबों को जलाया गया। इसके कुछ हद तक भरपाई के लिए तेलंगाना की एक NGO ने कदम उठाया है और कुछ सामान भी भेजे हैं जो आप लोग लेके आए हैं। तो इसके आज जो सामान दिया गया है उसमें और भी उम्मीद आने की है, किताबें वगैरह, इसका हमको तफसील से आप बताएं। अभी तो आप जितने सामान देख रहे हैं वो तो आए हैं और साथ अभी काफ़ी किताबें भी आने बाकी हैं। तो सहायता जो है वाकई अल्लाह ने उनके दिलों में दिया और इस तरफ पूरे हम लोग चाहते हैं कि पूरे मुसलमान जो हिंदुस्तान NGO चला रहे हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया है कि आप लोग आगे आएँ, क्योंकि ये इस तरह के जो घटना घटी है ये हिंदुस्तान की तवारीख का ये पहला घटना है। ये हम लोग को फिर वही याद दिला देता है रसाय वाला या आगे कि कुतुब खाना को और दरसगाहों को बर्बाद करना, यानी इससे सबसे बड़ा है कि हम लोगों को तालीम से महरूम रखना एक मनसूबा है और ख़ासकर दीनी तालीम से। तो अल्लाह ने किसी न किसी तरह से हर काम को भरपाई करते मालिक अल्लाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए एक ज़रिया बनाया है और आगे भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी NGO हों उनको हम लोग सहाय कर रहे हैं और सहायता से भी हम लोग ने और कहा कि जो इन लोग की और ज़रूरतें हों आप लोग उसको भी पूरा नज़रसानी कीजिए, देखिए और इनको कम से कम हम लोग जितना हो सके माली इमदाद हो, चाहे इन लोगों को किसी तरह से इमदाद करके इन लोगों को फिर पुराने मुकाम पर पहुँचाने की हम लोग कोशिश करें। आज क्या क्या चीज़ आप दे रहे हैं? आज हम लोगों ने दिया है कंप्यूटर है, आज हम लोग ने दिया है इसको, इन लोगों को कंप्यूटर एक है, इसमें एक प्रिंटर है और इनके साथ इन्वर्टर एंड बैटरी है एंड साउंड बॉक्स का पूरा सेटअप है और 6 अलमारी है जो बुक्स रखने के लिए, 4 अलमारी जो फाइल रखने के लिए, 20 प्लास्टिक कुर्सियाँ हैं और एक कंप्यूटर टेबल है और बाकी 6 टेबल है जनरल लकड़ी के और 20 लकड़ी टेबल और अप्रोक्स इतना है। और बुक्स काफ़ी आने वाली है जो दारुल देवबंद से डिस्पैच हो चुकी है, वो आ जाएगी। काफ़ी बुक कमी तो पूरी नहीं होगी उन बुकों की जो जल चुकी है, वो तो नहीं शुरू से, फिर भी नायाब किताबें आएंगी। जो लिस्ट यहाँ से जो बन गई से आप सब जो रिक्वायरमेंट थी इस जगह की उन्होंने लिस्ट दिया था, उस लिस्ट सबसे सारी बुक्स आ गई। क्या तारीफ हुई आप दोनों जी? नाम क्या हुई आप दोनों? सुल्तान अहमद। सुल्तान और आप? मेरा मोहम्मद नकीब अहमद। मुतवल्ली साहब अजीज़िया मदरसा मरहुमा बीबी सोगरा के शायद शौहर के नाम पर है और 100 साल से ऊपर हो चुका है इसके क़याम को। बड़ा अफसोस का बात है कि यहाँ नज़र आतिश हुआ, किताबें जलाई गई और सोगरा वक्फ स्टेट भी सरकार का एक विंग है किसी न किसी शक्ल में। तो क्या सरकार से आपने बातें की कि इसके फिर मरम्मती या तामीरी कामों में ताउन किया जाए? जी, जैसा कि आपने बताया कि बीबी सोगरा मरहुमा के ज़रिए कोई अगर तालीमी इदारा को कायम होता है तो पहला इदारा है और ये इदारा 1896 में ही कायम हुआ था पटना में। फिर उसके बाद वो शिफ्ट कर करके 1910 में
ये यहाँ आया। और ये कई एतबार से ये तारीख़ी मदरसा है, चाहे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से देखें, यहाँ के तालीमी म्यार के हिसाब से देखें, तो एक आइडियल और मॉडल एक इदारा है जिसका जो सानहा 31 मार्च 2023 को हुआ है, इसका बहुत ही अफसोस है। और लगातार 31 की रात के वाक़या के बाद, सानहा के बाद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर के विज़िट किया, देखा और लगातार वो जो है चीज़ों को देख रहे हैं। और एक प्रपोज़ल डीएम के ज़रिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और डीएम के ज़रिए वो प्रपोज़ल गया है कि जो हमारे लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो जला दी गई है उसके लिए नए बिल्डिंग की तामीर करने के बाद, और साथ साथ ये जिस इदारे में हम खड़े हैं वहाँ पहले क्लास से लेकर दर्जे अव्वल से लेकर के एमए तक की पढ़ाई होती है। तो जितने हमारे पास कमरे हैं या जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाला जो है वो काफ़ी नहीं, इसलिए जो सामने वाला जो पूरा इलाका है इसमें एक नए जदीद मदरसे का क़याम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें जो सरकार का रूल्स है जिसको मतलब जो है एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, जो 2009 में आया है, उसके हिसाब से एक क्लास में 40 बच्चे और एक टीचर होते हैं। उसके हिसाब से जितने बच्चे यहाँ पर हैं, इंदराज हैं या आने वाले 10 सालों में जितने बच्चे बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने 18 क्लासेस की मांग की है। हम लोगों ने उसमें जो है हॉस्टल की मांग की है। हम लोगों ने उसमें यहाँ के जो असातिज़ा हैं या जो यहाँ के जो स्टाफ हैं उनके लिए क्वार्टर की मांग की है। हम लोगों ने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात की है और ये जो लाइब्रेरी है इसको बेहतर बनाने की बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सरकार ने उसको माना है और फिर उस पर तवज्जो देते हुए लगातार कल जो है भवन निर्माण के जो है डिप्टी जनरल मैनेजर भी आए हुए थे अपनी पूरी टीम के साथ में, नापी जोखी हुई है। और अभी जब हम लोग अपने दफ्तर में बैठे हुए थे तो एक नक्शा भी जो प्रपोज्ड मैप है वो भी हम लोगों ने इनसे शेयर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये तारीख़ी मदरसा है अब ये एक मॉडल मदरसा के तौर पर होगा, इसलिए कि बिहार सरकार ने भी तालीमी नौबालगान के तहत में 11 ज़िलों के लिए ये मरकज़ी हैसियत भी इसको बनाया है। हाँ, तो इसलिए जो है ये चीज़ें, और हम यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के जो ख़ास करके करिकुलम है उस करिकुलम के बारे में बड़ी तारीफ़ हो रही है और उसके अच्छे रिज़ल्ट हो रहे हैं। इस सानहा से हम लोग आहिस्ता उभर रहे हैं और जिस तरीके से सहायता और तमाम नकीब साहब और सुल्तान साहब और उनके साथियों के द्वारा लगातार जो ताउन दी जा रही है उससे हम ज़्यादा अपने को ताकतवर महसूस कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी तारीख़ है उससे भी बेहतर हम इस मदरसे को कायम करके ला सकेंगे यहाँ के आवाम के लिए। जैसा कि मालूमात हमें हुआ है, जो पता चल रहा है कि इस मदरसे पे शरपसंद अनासिर की नज़र थी ज़मीन कब्ज़ा को लेकर के या खेल का मैदान बनाने को लेकर, क्या ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ही ने इस काम को अंजाम दिया हो? देखिए ये तो ताकि मदरसा का वजूद जांच ख़त्म का विषय है, हर लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिहार शरीफ के मुसलमानों ने यहाँ कई हादसात होते रहे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तमाम तरीके के शरों से महफूज रखा है जिसकी वजह से आप चारों तरफ से देखेंगे कि बाउंड्री वाल है, सब कुछ है कि अगर मतलब जो है ऐसा कुछ, और फिर ऐसा लग रहा था इसलिए कि 31 के सानहा के बाद में 1 तारीख को भी हुआ, फिर मानो जो 18 तारीख को भी हुआ, तो हम लोगों ने जो बाउंड्री है इसको तार से घिरवा करके कि दूसरे अनासिर नहीं आ सके वो भी किया गया है। और हम इस मदरसे के आप दोनों जानिब देखेंगे तो जो दो बड़े मज़ाहिब हैं हिंदुस्तान के, मुसलमान और हिंदू, उसका वजह जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ पश्चिम की तरफ मस्जिद है तो पूरब की तरफ मस्जिद है, तो इससे बड़ा और कौमी एकजहती का और क्या नमूना हो सकता है, आप देख सकते हैं। आज जो तेलंगाना ने ताउन दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सहायता
एनजीओ ट्रस्ट ने पहल की है और पहला खेप कह रहे हैं कि उन लोगों ने भेजा है। और हम जिस तरीके से बंगलौर में तंजीमें काम कर रही है, तेलंगाना में क्या नाम है तंजीम की? सहायता ने सहायता की। तो उस तरीके की जो तंजीमें हैं, उन तंजीमों से लगातार हमारे जो शाकिर साहब यहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल हैं, वो लगातार कोशिश में हैं और ताउन उनसे मिल रहा है, बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मुहतात दायरे में उस ताउन को ले रहे हैं कि कौन लोग ताउन करने वाले हैं, कल कोई और मामला नहीं आ जाए। तो हम लोग उस मामले में बहुत मुहतात हैं। और जब हम देखते हैं कि जब नकीब जैसे लोग अगर उसमें सामने आते हैं तो हम यकीन कर करके उनका हम इस्तकबाल करते हैं और उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। तारीफ़ आपकी। मुख्तारुल हक, सेक्रेटरी मदरसा अजीज़िया, मुतवल्ली सोहरावर्दी।